वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच। यहाँ पे उसी से संबंधित अपडेट है। यहाँ पे टीआरई 3.0 री एग्जाम बड़ा बदलाव, बीपीएससी टीआरई 3.0 रोस्टर कुल सीटें अपडेट, अदर स्टेट अभ्यर्थियों को कितनी सीटें पर जो है फाइट करना है उसके संबंध में बात करेंगे कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं और जो अदर स्टेट के पुरुष वर्ग हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं और बिहार के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं जो आपका टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है। टीआरई 3 में महिलाओं को मिलेगा पूरा लाभ। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक होगी। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए इस नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय देखिए यहाँ पे प्राथमिक यानी कि पीआरटी तथा मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 की तक के अध्यापक एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। ठीक है, यानी कि देखिए आपकी पीआरटी के लिए, ठीक है, पीआरटी और यहाँ पे अपर प्राइमरी है जो आपका 6 to 8 की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 50% का जो है ये न्यूनतम जो प्रतिशत आरक्षित होगा। यहाँ पे देखिए न्यूनतम बताया गया है, ठीक है, ये अधिकतम भी हो सकता है। विषम संख्या रहने पर अंकित पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 और 10 तक, विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है आपका वर्ग 11 से 12 यानी कि 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं के अध्यापकों के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना के विद्यालय अध्यापकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्त के अनुसार 35% जो है क्षैतिज आरक्षण दे होगा। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की बात करें हम, टीजीटी और पीजीटी में आपका जो है वो 35% का एक क्षैतिज आरक्षण है वो आपको मिलेगा महिलाओं की अगर बात करें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि पीआरटी के लिए यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 50% का जो महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम जो 50% का आरक्षण है वो तो आपका रहेगा ही। जैसा कि आपको पता होगा कि डोमिसाइल को यहाँ पे जो आपका आरक्षण जो लागू किया गया, मतलब कि आरक्षण जो चीज़ें हैं, जो आरक्षण यहाँ पे 65% है प्लस जो 10% ईडब्ल्यूएस के लिए था, यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए था 10% वो तो रहेगा ही। देखिए ये सारी चीज़ें बताने के बाद ही रोस्टर को हम समझा पाएंगे सही से, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए 65% था, अब यहाँ पे जो है 10% ये था, तो टोटल मिलाकर कर बात करें यहाँ पे 75% का यहाँ पे आरक्षण जो था वो था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक 9 जजों की जो जजमेंट आया हुआ था, फैसला सुनाया गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें बताया गया था कि जो भी मतलब कि भारत के अंदर में जो भी मतलब कि रिजर्वेशन होगा वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 65 है प्लस ये 10%, यहाँ पे देखिए 50 यानी कि 15% का यहाँ पे अधिकतम जो ये होता अधिक जो हुआ था वो 15% हुआ था। इस वजह से जो है यहाँ पे 50% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के आप यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे ये आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रोस्टर जारी किया गया था वो है आपका, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए चीज़ें यहाँ से आप समझ जाएंगे कि आपका जो अदर स्टेट के कैंडिडेट महिला को और जो पुरुष वर्ग हैं जो भी हैं महिला, बिहार की महिलाओं के लिए कितनी सीटें यहाँ पे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए कोट दिया गया है, फिर महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार जो है पद दिया गया है। यहाँ देखिए महिलाओं के लिए जो है अलग से 12,667 ये टोटल दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे दिया गया है आपका जो है 15,359। ठीक है, ये चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ समझिएगा कि किसको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपका जो ईबीसी, एससी, एसटी और बीसी के लिए, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, ये जो आप 4 कैटेगरी यहाँ पे देख रहे हैं, इनके लिए जो चीज़ें लागू की गई थी, यानी कि जो 65% था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 65% आरक्षण लागू किया गया था, अगर देखा जाए तो आपका पहले क्या था, यहाँ पे 18 था, यानी कि अगर हम ईबीसी की बात करें तो पहले 18 था, उसको जो है 25 कर दिया गया, यानी कि 25% किया गया था। तो जो आरक्षण यहाँ पे लागू किया गया था उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी दी गई है। अगर यहीं पे देखा जाए, यहाँ पे समझिएगा बातों को, देखिए यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 299 पद हैं। तो इसी ये जो आपका दिया गया है अनुसूचित जनजाति का जो दिया गया है, पहले आपका जो आरक्षण था वो 1% था, इसे बढ़ा करके 2% किया गया। तो 2% के हिसाब से यहाँ पे 299 यहाँ पे आपकी सीटें रखी गई हैं। उसी प्रकार से अनुसूचित यहाँ पे अनुसूचित जाति के जो दिया गया है यहाँ पे
3062 सीटें, ठीक है, यानी कि एससी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले क्या था आपका, अगर पहले जो आपका यहाँ पे आरक्षण था वो 16% था, लेकिन इसको बढ़ा करके 20 किया गया। अगर 20 के हिसाब से देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 3062 पर देखने को। इसी प्रकार से आप नीचे देख पा रहे होंगे कि पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आपका है बीसी की बात करें, पहले आपका 12% था आरक्षण, उसमें क्या किया गया, इसको बढ़ा करके फिर 18% कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपकी जो सीटें हैं पिछड़ा वर्ग की जो है वो 2767 जो है वो सीटें आपकी रखी गई हैं। यहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, यानी कि अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है आपका ईबीसी जिसकी बात करें हम, पहले 18 था उसको 25% किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे 25%, ये जो आपका नया था, यानी कि जो आरक्षण 65% था, उसी के हिसाब से ये वैकेंसी आपकी बांटी गई है, ठीक है। ये जो सीटें हैं उसी के हिसाब से आपकी सीटों का बंटवारा किया गया है। अगर यही चीज़ें मान लीजिए जो पुराना था, जो पुराना हमने अभी बताया 18 था, 16 था, 12 था, फिर 1 था, ठीक है, 4 जो कैटेगरी आपकी दी गई हैं उसके हिसाब से अगर वैकेंसी रखी गई तो यहाँ पे जो जनरल की जो सीटें होंगी वो बढ़ जाएंगी फिर। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे जो पहले वाला था उसी के आधार पे यहाँ पे वैकेंसी को बना दिया जाता है, उसी के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे 28,000 जो 26 पद हैं, इसके आधार पे आपके जो जनरल के सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी फिर। तो कहीं ना कहीं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो बिहार के जनरल वाले कैंडिडेट हैं और सबकी जो ओपन सीटें होती हैं उनके सभी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ओपन सीटों में सभी कोई फाइट कर सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पे सामान्य वर्ग की महिलाओं की, सामान्य वर्ग का जो आपकी सीटें हैं वो 2900 जो है 76, ठीक है, अनारक्षित के लिए सामान्य क्या जो है, ठीक है, इसमें 3 दिया है, सामान्य दिया है, उर्दू और बांग्ला। वहीं पे आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो आपका 10% था वो आपका 10% रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, उसका उसमें से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 2976, ठीक है, ये दिया गया है। और जो यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है महिला आरक्षित, ये 3182, ठीक है। अब यहाँ चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हों वो किस सीट पे फाइट करने वाली हैं, देखिए वो इस वाली सीट पे भी फाइट करेंगी, ठीक है, यहाँ पर भी वो फाइट करेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग की जो पुरुष वर्ग की सीटें हैं उस पर भी फाइट करेंगी अदर स्टेट की महिलाएं। क्यों? क्योंकि देखिए चाहे अदर स्टेट की महिला हों चाहे यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं, वो जो ओपन सीट होती हैं वो सभी कैटेगरी के लोग वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे अगर जनरल वाला जो कैटेगरी आपका दिया गया है यहाँ पे सीटें, अगर मान लीजिए कट ऑफ 80 बनती हैं और यहाँ से महिलाएं, ये जो आप देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग की जो महिला हैं, यहाँ से अगर इनका जो है आपसे ज़्यादा यानी कि 82, इनका नंबर 82 आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस वाले कैटेगरी में आपसे फाइट यहाँ पे ये चली जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी सीटें आपकी दी गई हैं पुरुष वाले, मतलब कि पुरुष वाली जो सीटें हैं उस पर महिलाएं जा सकती हैं, ठीक है, पुरुष वाली जो सीटें आपकी हैं उस पर महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन महिला वाली सीट पे पुरुष फाइट नहीं कर सकते हैं। पुरुष सिर्फ सामान्य की जो सीटें हैं जिनका है उनका उसी पे फाइट करेंगे। यानी कि अगर अदर स्टेट के जो पुरुष वर्ग हैं वो इसी सीट पे फाइट करेंगे तो यहाँ पे 2976 पे ही ये इसी पे फाइट ये करेंगे, इसी सीट पे उनको जो है लाभ होगा, ठीक है। और ये जो आप सीट देख रहे हैं इस पे जो है यहाँ पे सारी यहाँ पे चीज़ें वो जा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जा सकता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी लाभ है अगर देखा जाए तो। आप इस पर भी फाइट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी फाइट कर रही हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ जा सकती हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ वो मतलब कि पुरुष वर्ग नहीं आ सकते हैं। आशा करती ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर अगर कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हो सकता है कुछ भूल चूक हो जाती है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसके बाद से यहाँ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि जो भी सीटें दी गई हैं यहाँ पे सभी सीटें, यहाँ देखिए महिलाओं के आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद दिए गए हैं ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ दिव्यांगों हेतु आरक्षित जो पद दिए गए हैं ये यहाँ पे है, ठीक है। और ये यहाँ पे कोटिवार जो पद हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो आप सभी वर्ग देख रहे हैं ये सभी वर्गों की महिलाएं इस वाले सीट पे यहाँ आ सकती हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी मतलब कि पदें हैं, ये जो ओपन सीट होती है इस पर कोई भी फाइट कर सकता है अगर वो आपसे अधिक नंबर लाता है, यानी कि मेरिट जाता है तो। और ये जो आप रोस्टर देख रहे हैं ये देखिए जो आपका आरक्षण को लेकर के यहाँ पे बदलाव किया गया है उस हिसाब से ये रोस्टर पूरी तरह से समझिए गलत होगा, क्योंकि ये इसमें जो है फिर परिवर्तन करना पड़ेगा।
अगर आप यहाँ पे चीज़ें लागू करते हैं, मान लीजिए ईबीसी के लिए जो आपका पहले का अगर बात करें, ईबीसी पहले क्या था 18% का आरक्षण था, लेकिन इसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया। जो आपका यहाँ पे डाटा बना हुआ है ईबीसी के लिए, ठीक है, जो भी वैकेंसी आई हुई है ये 25% के हिसाब से ही वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अगर 18% के हिसाब से रखेंगे तो कम हो जाएंगी आपकी सीटें। तो जब सीटें कम होंगी तो जो सीटें बचेंगी वो सीटें आपको जनरल में काउंट हो जाएंगी, फिर वो सीटें जनरल की जाएंगी, यानी कि जनरल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा फिर एक तरह से देखेंगे तो। क्योंकि 18 पे अगर देखा जाए तो देखिए ये रोस्टर ही पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अगर इस टाइम पे ये चीज़ें नहीं बदलती हैं तो परीक्षाएं तो हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा के बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को, यानी कि इसको भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि आरक्षण जब यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है, अब 65% आरक्षण के हिसाब से जो है यहाँ पे चीज़ें ये रोस्टर तैयार किया गया है, अगर आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए देखिए अगर परीक्षा हो जाती है, यानी कि इस टाइम पे अगर यहाँ पे नहीं किया गया तो आपको परीक्षा के बाद आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि परिवर्तन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से जो इसमें दिक्कतें हो जाएंगी फिर। तो जो अभी हमने आपको बताया कि ये जो सीटें यहाँ पे नीचे आपकी जो देख रहे हैं, ये सब जो आरक्षण जो 65% का आरक्षण लागू किया गया था उस हिसाब से सीटों को बंटवारा किया गया है, न कि आपका जो पिछला जो आरक्षण था उसके हिसाब से किया गया है। तो कहीं ना कहीं सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है। जो भी हैं, जो भी कैटेगरी दी गई हैं, इसमें सभी सीटें कम होंगी, ठीक है। इन सभी सीटों में कम होंगी तो आपका जो है जनरल में ये चीज़ें जाने वाली हैं, यानी कि जनरल वालों के लिए जो फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो भी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट है उनका तो मान लीजिए जो आरक्षण है वो तो उनके हिसाब से रहेगा ही, और बिहार के महिलाओं के लिए ये लाभ काफ़ी मिलने वाला है। तो एक वीडियो में हम पूरा अच्छे से आपको समझा देंगे कि अगर जिस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से पहले जो परसेंटेज था और जो बाद में आरक्षण लागू किया गया था उस हिसाब से कितनी कितनी सीटें आपके पीआरटी में हुआ या 6 to 8 में हुआ, जिस प्रकार से रखी गई हैं उसको हम आपको बता देंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका देखिए सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और अगर कोई आपको इसके बारे में कोई चीज़ जानकारी हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा।